सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुवाइब क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का मैथ पोलिनोमियल चैप्टर और एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे जो आपके डाउट होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है पूरी तरह से क्लास 9th और 10th के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, तो किस बहुपद का गुणनखंड क्या है, यहाँ पे x+1 है, इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि x+1 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो गया, -1 हो गया। तो अब यहाँ पे जो पहले नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि x³ + x² + x+1, तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि x का वैल्यू क्या रखना है, -1 रखना है। x का वैल्यू -1 रखेंगे, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे उसका वैल्यू -1 रखेंगे। और अब इसको हल करने के बाद अगर आंसर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ यह क्या एक गुणनखंड है, x+1 क्या है, इस पहले का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर -1 है, तो यहाँ पे -1 का क्यू लिख देंगे, प्लस x² है तो x² के जगह पर -1 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1 फिर +1। अब इसको हल करेंगे यहाँ पे तो -1 का क्यू करेंगे तो -1 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ये प्लस माइनस क्या होगा, -1 और ये +1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, फिर ये माइनस है प्लस है, ये भी क्या होगा, कट जाएगा। तो कंप्लीट इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि x+1, ठीक है, और इस बहुपद को लिख देंगे यहाँ पे कि x³ + x² + x+1 का क्या है, एक गुणनखंड है। एक क्या है, यहाँ पे एक गुणनखंड है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं। हमें x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, इस बार भी -1 ही रखेंगे। क्या रखना है यहाँ पे, x+1 बराबर कितना है, यहाँ पे देख लीजिए x+1 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा, -1। तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे x4, ये वाला 2 नंबर क्वेश्चन, तो x4 यानी कि -1 का 4 होगा यहाँ पे, प्लस x³ -1 का क्यूब होगा, प्लस x² मतलब -1 का स्क्वायर होगा, प्लस x यानी कि 1 होगा। अब फिर क्या है, +1 यानी ये -1 होगा, यहाँ पे बोला है ना -1, सिर्फ यहाँ पे x है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए -1 को 4 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस ये -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस का होगा, यार क्या ही दिमाग लग रहा है मेरा, प्लस यहाँ पे अब -1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -1 और ये प्लस का 1। यहाँ पे देखिए ये 1 है और ये माइनस प्लस क्या होगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। देखिए ये प्लस में माइनस में कट गया, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, और इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका जब वैल्यू 1 आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि यहाँ पे जो है x+1 ये दूसरे नंबर का क्या है, बहुपद, सॉरी गुणनखंड नहीं है। इस बहुपद का क्या है, ये वाला गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे x⁴ + 3x³। तो फिर उसी तरह यहाँ पे x बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे x बराबर लिखेंगे -1। तो देखिए x⁴ है तो क्या होगा, माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -1 का 4 + 3 × x³। तो यानी कि -1 का क्यू होगा, प्लस 3 × -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x है तो -1 होगा,
ठीक है, इधर 1 है तो प्लस का 1 होगा। तो -1 का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 होगा, प्लस ये कितना होगा 3 इंटू -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 होगा, प्लस ये 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये प्लस -1 होगा, प्लस 1। फिर एक स्टेप आगे जाएंगे तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 3 से क्या करेंगे हम लोग, ये 3 से प्लस माइनस माइनस होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 3 से 1 में 3 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1। तो यहाँ पे देखो माइनस में 3 है और ये किस में है, प्लस में 3 है, तो ये क्या हो गया, कट जाएगा। एक माइनस में 1 है और ये प्लस में 1 है, ये भी क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, क्या बच गया, 1 बच गया। तो 1 जब आ गया तो इसका मतलब क्या है कि x + 1 जो है इसका गुणनखंड नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन का, 1 नंबर का 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। उसी तरह हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे जो है एक्स क्यूब की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, माइनस का 1 का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या होगा, -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2। एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, -1 प्लस √2। तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस ये पहले इसको गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और ये क्या होगा, 2 प्लस √2 हो जाएगा और ये प्लस √2 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या होगा, माइनस का 2, ये माइनस का 2 होगा, प्लस का 2 होगा, तो ये वाला तो यहीं पे कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे यह हो रहा है ये वाला कि ये 1 2√2 आएगा, यानी कि ये भी क्या होगा, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद का गुणनखंड, मतलब ये x + 1 क्या है, इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो gx px का गुणनखंड है या नहीं, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि कैसे बनेगा। क्योंकि यहाँ पे x + 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, x + 1 बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर -1, क्या हो जाएगा, x बराबर -1, ठीक है। x बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि p के जगह px है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे x जगह पे -1 रखना है। अब देखिए ये 2 हो गया मेरे पास, x क्यूब की जगह पे -1 क्यूब करेंगे और ये प्लस x स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस है 2x तो -1 लिखेंगे और फिर -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया मेरे पास, 2 इंटू -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और ये -1। तो देखिए 2 से -1 में गुणा कर देंगे तो -2 होगा, प्लस 1 प्लस 2 -1। तो ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा, वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, gx ये px का एक गुणनखंड है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। इसी तरह दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें कि x + 2 है तो इसके बराबर में क्या होगा, 0 मानेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। अब जहाँ पे है मेरे पास px यानी कि x के जगह पे अब -2 रखेंगे। अब x क्यों है तो यानी कि -2 का क्या होगा, q हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। -2 का क्यूब करेंगे तो -8 होगा और ये प्लस का 3 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पे देखिए कि -8 है और 4 3 12 है, फिर -6 है, प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 12 और 1 13 प्लस का 13 और यहाँ पे क्या है, -8 -6 कितना हो गया, -14 हो गया, ठीक है।
तो 14 में से 13 घटा देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो gx है वो px का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वैल्यू क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, जो माइनस का 1 आया है, इसलिए इसका क्या है यहाँ पे गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। x माइनस 3 बराबर क्या मान लेंगे हम लोग यहाँ पे, 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे यहाँ पे हम लोग, 0 मान लेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेंगे 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। अब जहाँ पे 3 है ना, कि जहाँ पे 3 है वहाँ पे क्या करना है हमें, सॉरी जहाँ पे px है ना, px, तो x की जगह पे 3 रखना है हमें। p की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, इक्वल टू एक्स क्यू, यानी कि 3 का क्यू माइनस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यू 27, सबको पता है, माइनस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4 गुणे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6। अब ये कितना होगा, देखिए ये 27 माइनस का 9 चौका 36 प्लस 3 प्लस 1, तो 6 3 9 और 27 36 हो गया। 36 माइनस 36 बराबर कितना है, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। क्या है, x माइनस 1 क्या है, px का एक गुणनखंड है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। तो चूंकि जब ये गुणनखंड है तो x माइनस 1 है, तो देखिए यहाँ पे x माइनस 1 बराबर क्या मानेंगे, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो चूंकि जब ये गुणनखंड है, जब ये गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी क्या होगा, पूरा 0 होगा। px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जहाँ भी मतलब x का वैल्यू 1 रखना है, जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो k का वैल्यू कितना होगा, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा प्लस के बराबर 0। तो k का जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 को दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस का 2 होगा। तो k का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। k का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पे 1 होगा, x बराबर इसमें क्या होगा 1 होगा। तो जहाँ भी मतलब मेरे पास क्या है x है वहाँ पे 1 रखेंगे, और इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखिए 2 है ना, यहाँ पे 2 लिखेंगे, x है तो इसका वैल्यू सेम उसी तरह होगा। यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर इसलिए होगा ना क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका गुणनखंड है, इसलिए इसको 0 के बराबर कर देंगे हम लोग। ये 2 लिखेंगे यहाँ पे, इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इंटू 1 k हो जाएगा प्लस √2 इक्वल टू 0। 2 से 1 में गुणा कर देंगे, कितना 2 हो जाएगा प्लस k प्लस √2 बराबर 0। ठीक ना, k का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, k का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो ये 2 भी उस साइड जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग k बराबर माइनस का √2 फिर माइनस का 2, तो माइनस इसमें से कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, और एक ये वाला √2 हो जाएगा, फिर ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2 √2 प्लस 2 आ गया। तो यानी कि k की जगह पर इतना रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। k का वैल्यू मेरे पास इतना आ गया। अब चलिए 4 नंबर देखते हैं। फिर इसी तरह इसका वैल्यू कितना होगा, 0, और x माइनस 1 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए k का वैल्यू निकालना है, k इंटू एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 1 माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। तो k ये k हो जाएगा, 1 से स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 1 होगा, 1 से k में गुणा कर देंगे k, माइनस का √2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू निकालना है इसमें, तो क्या होगा, k बराबर ये √2 उधर जाएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा, माइनस जाएगा तो माइनस, प्लस जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना गया, √2 माइनस में 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 नंबर में यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0। यहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कितना 1 प्लस k। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो k ये वाला k हो गया, माइनस का ये 3 इंटू 1 3 प्लस 2 जगह k दे रखा है ना, ये वाला k हो गया इक्वल टू क्या हो गया, 0। k और k जोड़ देंगे तो 2k हो जाएगा, और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो k का 2k बराबर हो जाएगा 3,
और के का जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर कि इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए 12x² माइनस में 7x प्लस का 1। ठीक है, तो क्या करना होता है कि ये लास्ट वाला जो नंबर है यहाँ पे, ये वाला लास्ट नंबर, तो इससे x² के गुणांक में मल्टीप्लाई किया जाता है, x² के गुणांक में मल्टीप्लाई किया जाता है। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 आ गया तो 12 का फैक्टर करना है, तो 2 से फैक्टर कर देंगे 6 बार में, 2 से कर देंगे 3 बार में। ठीक है, अब इसको फैक्टर करने के बाद ये किया जाता है कि इसको जोड़ के घटा के गुणा और भाग करके माइनस का 7 लेकर आ जाना है। ठीक है, जोड़ घटाव करके माइनस का 7 लेके आ जाना है। देखिए ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 में 3 जोड़ देंगे तो -7 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 12 का स्क्वायर और माइनस का 4x और माइनस का 3x और प्लस का 1। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए माइनस का 4 और माइनस का 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो फिर 12 आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 4। ये 12 है तो 4 × 3 है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x है, तो 4x क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से निकलेगा तो 3x² हो जाएगा और ये माइनस का क्या होगा? 1। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो 1 कॉमन कर लेंगे तो ये कितना होगा? 3x माइनस का 1। ठीक है, तो इसको 3x - 1, 3x यहाँ पे x² नहीं होगा, 3x - 1 3x - 1, तो 3x - 1 हो गया और यहाँ पे क्या होगा? 4x, जो बाहर है उसको एक साथ लिख लेंगे, 4x माइनस का 1। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और वहाँ पे बाकी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।